सरसों में लगा जलेबिया रोग, किसान परेशान। यूं ही हाल रहा तो सरसों की फसल होगी तबाह। कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसानों को। किसान डाले दवाई, धूप आने पर अपने आप फंगस होगी खत्म। भिवानी में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है। सरसों की फसल में जलेबिया रोग आ चुका है। हालांकि पहले ये फसल बमर थी, किसान भी खुश थे क्योंकि समय पर बारिश आई, किसानों का खर्चा भी कम लगा। लेकिन अब किसानों के चेहरे पर उदासी आने लगी। किसान अब चिंतित हैं क्योंकि जलेबिया रोग फंगस उनकी फसल में आ गई। वहीं कृषि विभाग का कहना है नमी के कारण ऐसा हुआ। किसानों ने इस बार 3 लाख से ज्यादा एकड़ में सरसों की फसल अपने खेत में बोई थी। शुरुआत में तो किसान खुश थे, लेकिन बाद में अब खेत में जलेबिया रोग आने लगा। किसान अब परेशान हैं। किसानों का कहना है सरसों का तना सफेद होने लगा। ऐसी फंगस की बीमारी आई है जो फसल को धीरे धीरे तबाह कर रही है। किसानों का कहना है पहले फसल अच्छे से पकी और अब फंगस आने लगी। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा का कहना है इस बार बारिश अच्छी थी, नमी के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा किसानों को चाहिए कि जहां जहां फंगस है वहां 1 एकड़ में 250 से 300 ml फंगिसाइड दवाई का इस्तेमाल करें। इससे उनकी फसल बच जाएगी, नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। रिवाड़ी खेड़ा से हूँ। मेरा ज़िला भिवानी जिले में लगता है। मेरा गांव तहसील भी भिवानी है। मैंने 3 एकड़ सरसों की फसल लगाई थी। उसमें अब पकावे के टाइम पर सरसों की फसल है, उसमें सफ़ेद मूढ़िया नाम की बीमारी लग गई है। ताकि जिस पेड़ पे लग जाता है उसमें फलियाँ की कोई बर्बाद नहीं है। आधे से भी कम सरसों की पैदावार होने की उम्मीद है। सरकार से मेरी अनुरोध है कि सभी किसानों की फसलों का मुआवजा करवा के उनकी भरपाई करी जाए। गिरदावरी करवा के उनका मुआवजे की भरपाई करवाई जाए ताकि जमींदार को इसका नुकसान मिल सके। राम निवास नाम है जी मेरा। मैं एक छोटा किसान हूँ। और जो सरसों में भी जलेबिया रोग आ गया, बेमौसम की बारिश, रोज भगवान बादल करे रखे है, डर लागे जा है जी। पहले कपास को नहीं हुई, ये भी सरसों भी को नहीं। तो और कितनी पैदा होने की उम्मीद है? पैदा तो आधी भी को नहीं जी, 20-25 मन किले ही सरसों लिकड़ा जब थोड़ा बहुत जमींदार का गुजारा हुआ है। ये आधी भी को नहीं रही ना। और आगे भगवान का भरोसा है कि होगा। ओले भी गिर सके, इसका भी डर लागेगा। रोज बेमौसम की बारिश होने लग रही। भिवानी का मेजर एरिया सरसों में ही है। बुआई बहुत ज़्यादा है अब की बार सरसों की। और जहाँ तक ये फंगस की बात है, अब इन दिनों में पीछे लगातार कई दिन तक बारिश रही है, हल्की कभी तेज़, और उधर से ठंड भी ज़्यादा थी। तो इसमें नमी ज़्यादा होने की वजह से सरसों में फंगस हो जाता है। और कई जगह कुछ पत्ते या जो फलियाँ हैं वो मतलब मरोड़ होकर, और वो जलेबिया रोग जिसको कहते हैं उस टाइप में हो जाता है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी जहाँ भी कहीं है, तो अगर कहीं ज़्यादा किसानों को दिखाई दे रहा है तो वहाँ फंगिसाइड का 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, ठीक हो जाएगा। और बाकी वैसे भी अब जैसे धूप निकली है 2 दिन से, अच्छी धूप निकलेगी तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। 1-2 जगह कहीं 1 एकड़ में 2 एकड़ में कहीं 1-2 जगह दिखाई दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फसल एकदम से अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं आपको लग भी रहा है बहुत ज़्यादा है तो वहाँ फंगिसाइड आप 250 से 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। जिले में अब की बार हमारा सरसों का एरिया बढ़ा है, 20% एरिया बढ़ा है। मतलब 30 से 40 हज़ार एकड़ हमारा सरसों का एरिया बढ़ा है पिछले साल से। एक तो क्या है, सरसों के रेट पिछले 2 साल से बहुत अच्छे रेट आ रहे हैं। दूसरा कारण ये रहा है मेजर कि अब की बार जैसे खरीफ के लास्ट सीजन जैसे जैसे खरीफ ख़त्म हो रहा था तो बारिश बहुत अच्छी हुई है। तो बारिश होने से ज़मीन में नमी थी पर्याप्त मात्रा में, तो किसान भाइयों को पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो हमारा रेनफेड 20-30 हज़ार एकड़ एरिया जो रहता है हमेशा खाली, उसमें भी अब की बार सरसों की टाइमली समय रहते हुए बिजाई हो गई। इसलिए अब की बार सरसों का एरिया भिवानी में काफ़ी ज़्यादा है। बात की जाए आंकड़े की जहाँ बात की जाए तो पिछले वर्ष हमारा सरसों का एरिया 3,40,000 50,000 के बीच में था। अब की बार हमारा यही एरिया 3,80,000 के आसपास पहुंच गया है। तो अब की बार हमारा 30 से 40 हज़ार एकड़ एरिया सरसों का बढ़ गया है। और गेहूं का एरिया अब की बार हमारा कुछ कम हुआ है।